हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम हमने देख लिया सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप इनपुट देने पे जो वेरी फेमस फॉर्मूला है ना, याद रखना, वो अब को काम आने वाला है। उसके अलावा हमने टाइम डोमेन पैरामीटर्स भी देख लिए। राइज टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, पीक ओवरशूट क्या होता है, सारी चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। नाउ एक और टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो है एरर से रिलेटेड। ठीक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एरर। नाउ एरर की जब बात आती है तो स्टेडी स्टेट एरर की बात होती है। स्टेडी स्टेट एरर मतलब जब आपने सिस्टम को इनपुट दे दिया, सिस्टम ने आपको आउटपुट दे दिया, आउटपुट देने के बाद फॉर लॉन्ग टाइम आउटपुट दे रहा है। सो ए टी इक्वल टू इनफाइनाइट सिस्टम में एरर क्या होगी, उसी के बारे में ना चर्चा करेंगे, यस और नो। तो स्टेडी स्टेट एरर की बात होती है। एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाता हूं, फिर आपको मैं सारी कहानी समझाता हूं। देखिए जरा, देखिए ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ले लिया जो कि कैसा फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। ओके, जी ऑफ एस ये ले लिया, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। क्या हो रहा है इसमें, आपने दिया इनपुट आर ऑफ एस, यू आर गेटिंग आउटपुट सी ऑफ एस। नाउ अब चूंकि ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो आउटपुट को इनपुट में फीड कर दिया गया है। फीडबैक सिस्टम इसको हमने बोल दिया। नाउ इसका जो गेन लिया है वो यूनिटी फीडबैक है। यूनिटी फीडबैक यानी कि जो आउटपुट है उसको डायरेक्टली मेजर करके इनपुट से कंपेयर कर देना है। नाउ इनपुट से कंपेयर हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हुआ ना, यहाँ पे वो क्या होगा, वो होगा सर आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। नाउ इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है इसे ही हम बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं जी, एरर। ये वाला जो सिग्नल यहाँ पे जो जनरेट होता है दैट वी कॉल द एरर सिग्नल। क्या है ये, एरर सिग्नल। क्यों है एरर सिग्नल? अरे भाई, आपने एक सिस्टम बनाया, फॉर एग्जांपल ये एक टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम है, इसको आपने दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, आउटपुट में आप देख रहे हैं कि ये आपको 51 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, या लेट्स टेक इट 49 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटपुट जो है ना वो तो सिर्फ 49 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। सर क्या करें? अब चूंकि आपको कुछ नहीं करना, आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि वो काम करेगा, वो इस 49 को मेजर करेगा, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेगा। सर 50 माइनस 49 डिग्री, सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की एरर आ रही है। सीधी सी बात है, आपने 50 मेजर करवाना है साहब, ये 49 दे रहा है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर जनरेट कर रहा है। नाउ ये यहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉजिटिव 1 डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट होगा, जो कि आगे आने वाले सिस्टम को यानी कि एक्चुएटर को संदेश देगा कि भाई आउटपुट कम पड़ रहा है, आपूर्ति को बढ़ाया जाए। हमने सब कुछ समझ लिया है। आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम नाउ काम करना चालू कर देगा। उसका असली मकसद ये रहेगा कि आउटपुट जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, क्योंकि वंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 50 माइनस 50 एरर हो जाएगी 0, जो कि संभव नहीं है। मेरा मकसद इतना था कि ये एरर सिग्नल होता है, वो सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि आ चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़े। फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूं आप लोगों के लिए। दिस इज नथिंग बट द जी ऑफ एस। ओके साहब, इससे हम आउटपुट लेंगे सी ऑफ एस, लेकिन उससे पहले हम इसको इनपुट देंगे आर ऑफ एस। ये दे दिया सर। ओके, ये एक एरर सिग्नल होगा। नाउ अब कहानी क्लियर है, और ये फीडबैक है जो कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। इतना क्लियर है आपको? यस। अब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जो देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, स्टेडी स्टेट एरर। कौन सी भैया, स्टेडी स्टेट एरर। हमारा थियरी आज खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टेडी स्टेट एरर, तो सबसे पहले ये एरर आपके पास होना चाहिए। सर इस एरर की वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए, इस एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो एक काम करते हैं, इस सिस्टम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ई ऑफ एस हमारा आउटपुट ले लेते हैं, आर ऑफ एस हमारा इनपुट ले लेते हैं। एसएफजी से मेशंस गेन फॉर्मूले से चलो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आउटपुट, मेरा इंटेंशन जो है ई ऑफ एस है। चलो आर ऑफ एस से ई ऑफ एस तक चलते हैं, हम यात्रा करते हैं, तो हमें पाथ गेन कितना मिलता है, ओनली 1 मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ई ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस। किससे फाइंड कर रहे रह जाइए, मेशंस गेन फॉर्मूले से।
पाथ यानी कि RS से E ऑफ S तक जाने के लिए पाथ आपको क्या मिला, 1 मिला। ओके, नाउ इंटायर सिस्टम में देखिए कोई लूप है क्या सर? यस लूप है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड द लूप इज G ऑफ S। यस और नो, सीधी कहानी है, इसमें कुछ नहीं समझ में आने की कोई बात नहीं है। यहां से यदि E ऑफ S ले लूं, R ऑफ S इधर आ जाएगा, R ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G ऑफ S। वेरी फेमस थिंग दिस इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। आप एरर क्या निकाल के आगे राजा, आप एरर की निकाल के लेके आ गए E ऑफ S इक्वल टू, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। अब इस चीज में, इस एरर में एक बात बड़ी तय की गई है और वो आपको पता भी है कि ये जो है ना सर, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है ना, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। ये फोरमोस्ट कंडीशन है इसके लिए। ऑब्वियस सी बात है, यदि सिस्टम में यूनिटी फीडबैक नहीं हुआ, सिस्टम में यहाँ पे फीडबैक जो है यूनिटी नहीं हुआ, तो ये एरर सिग्नल नहीं कहलाएगा, बिकॉज एरर इज व्हाट, एरर की सीधी कहानी है, एरर आप फाइंड करने वाले हो तो आउटपुट माइनस इनपुट, दिस इज नथिंग बट द एरर। सीधी बात है, आउटपुट सीधा का सीधा आना चाहिए। अब मान लो ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे H ऑफ S एक सिस्टम ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने, ठीक है, आपको मैं इसको यूनिटी फीडबैक नहीं रहने दे रहा हूं, अभी H ऑफ S ले लिया। अब ये वाला सिग्नल क्या होगा, अब ये एक एक्चुएटिंग सिग्नल, मैं एरर सिग्नल नहीं बोल रहा हूं उसको, एक्चुएटिंग सिग्नल बोल रहा हूं। ये हो जाएगा R ऑफ S माइनस H ऑफ S C ऑफ S। क्या ये आउटपुट माइनस इनपुट है क्या, या इनपुट माइनस आउटपुट है क्या? कुछ भी, दोनों कुछ भी हो सकता है, इनपुट में से आउटपुट, आउटपुट से माइनस, आपको कुल मिला के एरर मिलने वाली है, यस और नो। ओके जी, ये जो है ना, ये एरर नहीं बोलेंगे, अब इसको एक्चुएटिंग सिग्नल हम बोलेंगे। तो ध्यान रखिए, एरर की बात तभी होगी, एरर जब भी बोलोगे तो ये बात तय है, इनपुट माइनस आउटपुट या आउटपुट माइनस इनपुट। अभी के लिए फॉर इस स्टाइल के लिए हम इनपुट माइनस आउटपुट ले लेते हैं। क्लियर है ना, इतनी बात ध्यान रखें। अब देखो मैं क्या बोला, मैं बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए एरर फाइंड करके लेके आया हुआ, तो ये फॉर्मूला यदि आप याद कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि दिस इज फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। एरर की जब भी बात की जाएगी यूनिटी फीडबैक सिस्टम के साथ की जाएगी। आपका सिस्टम यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं है तो बना लेना यारा, कैसे बनाएंगे अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप जरा देखो ध्यान से, इस एरर को, ये एक एरर है, दिस इज एरर, लेकिन इस एरर को यदि स्टेडी स्टेट एरर की बात होती, कौन सी एरर? स्टेडी स्टेट एरर। सो स्टेडी स्टेट एरर क्या राजा, मतलब एरर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब एरर एट इनफाइनाइट, दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट एरर, यस और नो, है ना। तो E ऑफ इनफाइनाइट यदि आपको चाहिए तो आप इसको आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, S टेंड्स टू 0, दिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट एरर। तो यहाँ पे E ऑफ S की वैल्यू है आपके पास, जी हाँ है सर। तो स्टेडी स्टेट एरर की बात होगी, स्टेडी स्टेट एरर की बात होगी तो वो हो जाएगी लिमिट S टेंड्स टू 0, S इंटू R ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G ऑफ S। इसमें कोई परेशानी है क्या? सो दिस इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर या नॉर्मल एरर की बात करेंगे तो वो फंक्शन है किसका, एक तो इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हो और एक सिस्टम का गेन क्या है, G ऑफ S। इन दोनों पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। देख लो स्टेडी स्टेट एरर किस पे डिपेंड कर रही है, R ऑफ S पे, और दूसरा पैरामीटर क्या सर, G ऑफ S। इन दोनों पे ये डिपेंड कर रही है, इसलिए मैंने बोला स्टेडी स्टेट एरर इज द फंक्शन ऑफ R ऑफ S एंड G ऑफ S। यानी कि R ऑफ S और G ऑफ S दोनों ही इस एरर पे छाप छोड़ने वाले हैं, मतलब इंपैक्ट करने वाले हैं, है ना। पूरी कहानी हम इसमें आगे समझ रहे हैं आपके लिए। आपको इतनी चीज क्लियर है ना? ओके सर, एरर जो होगी, एरर इज द फंक्शन ऑफ R ऑफ S एंड G ऑफ S। G ऑफ S क्या होगा, यानी कि सिस्टम का गेन क्या होगा, इनपुट R ऑफ S क्या होगा, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होने वाला है। अभी तक कहानी क्लियर है, फॉर्मूला यहां से उठा के ले चलें और आगे डिस्कशन करें। चलो आगे डिस्कशन करते हैं। यहां से हमने फॉर्मूला उठाना है सर, स्टेडी स्टेट एरर, तो हम इसको क्या बोलते हैं,
एरर लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट एरर। क्या हो गई भाई साहब, लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई विथ r ऑफ s डिवाइड बाई 1 प्लस g ऑफ s। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा, आपका एक सिस्टम दिया हो, g ऑफ s क्या था, g ऑफ s आपका जो ओपन सिस्टम था उसका गेन है, यस और नो। r ऑफ s क्या है भाई, इनपुट है। तो इन दोनों को अब हम खोलते हैं और समझते हैं। देखो इनपुट जो है आपके पास वो क्या क्या हो सकता है, जो समझिए ध्यान से। हम बात करेंगे स्टेप इनपुट के लिए भी, स्टेप इनपुट के लिए एरर देखेंगे। देखो इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेप इनपुट हो सकता है। हम देखेंगे इसको रैंप इनपुट के लिए, रैंप इनपुट यानी कि r ऑफ t ले लीजिए, जिसको t u ऑफ t भी बोलते हैं जी। हम पैराबोलिक इनपुट भी ले सकते हैं जी, दिस इज नथिंग बट द पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट इज नथिंग बट टी स्क्वायर बाई 2 u ऑफ t, ये इनपुट हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इन इनपुट के लिए हम एरर निकालेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ इनपुट यदि g ऑफ s की बात होती तो क्या क्या देख रहे होते। तो g ऑफ s की जब भी बात होगी आपका सिस्टम g ऑफ s यानी कि उसका ट्रांसफर फंक्शन, ओपन ट्रांसफर फंक्शन, समझ रहे हैं ना, g ऑफ s डायग्राम में आपने देखा था। उसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं सर, वो इस टाइप का हो सकता है कि 1 प्लस एस टाउ 1, 1 प्लस एस टाउ 2, ये जीरोस में लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन, डिवाइड बाय 1 प्लस एस टाउ ए, 1 प्लस एस टाउ बी, एंड सो ऑन। तो दीज आर द पोल्स एंड दीज आर द जीरोस। ऑब्वियस सी बात है, पोल एंड जीरो के फॉर्मेट में सर हमारे पास क्या होता है, जी ऑफ एस होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो चाहे ओपन लूप हो या क्लोज लूप हो, ठीक है। या फिर होता है 1 प्लस, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना मेरी भावनाओं को, दीज आर द जीरोस, 1 प्लस एस टाउ ए, और यहाँ पे हम पोल एट ओरिजिन ले लेते हैं, एक पोल एट ओरिजिन ले लेते हैं, बराबर। यदि हम आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से हमारे पास क्या बढ़ते जाएंगे, पोल एट ओरिजिन बढ़ते जाएंगे, एस स्क्वायर 1 प्लस एस टाउ बी, ओके। ये फॉर्मेट हो सकते हैं जी ऑफ एस के, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, और वो क्या बताई हुई है, हमने आपको बताया है कि ऑर्डर क्या होता है, हमने आपको बताया कि टाइप क्या होता है, यस और नो, ये दोनों चीज हम डिस्कशन कर चुके। कोई सा भी यदि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास है और उसका टाइप या ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो हमेशा उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको ओपन लूप ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। टाइप और ऑर्डर हमेशा किसी भी क्लोज सिस्टम के OL ट्रांसफर फंक्शन के साथ डिफाइंड होता है, यानी कि आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देख के आप तय करेंगे कि क्या टाइप है और क्या ऑर्डर है, ओके। सो जी ऑफ एस यहाँ पे क्या था, ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, यस और नो भाई। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस एच ऑफ एस होता है। जो सिस्टम जिसकी हमने बात करी थी वो सिस्टम था ये, जिसमें ये वाला सिस्टम था। यहाँ पे यदि इसका आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होता है, जो कि होता है जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस, सो वो होता है जी ऑफ एस गुणा 1, सो दैट इज द जी ऑफ एस, है ना। तो हम यहाँ आ जाते हैं, ओके। जी ऑफ एस ये डायरेक्टली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यस और नो, समझ गए आप बात को। ये जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना भैया। ना इसको देख के हम ऑर्डर एंड टाइप की बात करते हैं। इसके ऑर्डर की यदि बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप इसकी एस की पावर डिनोमिनेटर में देखेंगे। मान लो 2 ही पोल होते तो ऑर्डर 2 हो जाता, 1 पोल होता ऑर्डर 1 हो जाता, 3 पोल होते ऑर्डर 3 हो जाता, ठीक है ना। ऑर्डर में तो आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टाइप क्या होता है। सो टाइप हमेशा पोल एट ओरिजिन से मिलता है। पोल एट ओरिजिन, यहाँ पे पोल एट ओरिजिन कितनी है, एस इक्वल टू 0 की टर्म कितनी है, यहाँ पे है सर 1, सो इसका टाइप हो जाएगा कितना 1, इसका टाइप क्या हो जाएगा 2। सो टाइप और ऑर्डर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो एक बात समझ में आ गई कि सर जो एरर है ना वो 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, एक तो इनपुट क्या है और एक जी ऑफ एस यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके यूनिटी फीडबैक सिस्टम का वो क्या है। इन दोनों के आधार पे हम ई ऑफ एस की बात करेंगे, जो कि अब हम जस्ट समझने वाले हैं। उसके पहले रूपरेखा बना दी। 3 इनपुट को लेकर हम बात करेंगे, यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट रैंप
इनपुट और पैराबोलिक इनपुट। और जब हम बात करेंगे जी ऑफ एस की तो अलग अलग टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 0, अलग अलग टाइप के, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाइप क्या है भाई, यहाँ पे टाइप 0, अलग अलग टाइप के इनपुट्स में लेने वाला हूँ, बोले तो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन लेने वाला हूँ और देखते हैं कि एरर क्या होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम बात कर रहे हैं। अब मैंने ले लिया आर ऑफ एस इज इक्वल टू यूनिट स्टेप इनपुट ले लिया है ना, यूनिट स्टेप ऑब्वियस सी बात आर ऑफ एस लिखा है, तो इसको मैं या तो इस डोमेन में लिख दूं, ये चलो इनपुट को आर ऑफ टी से मैंने डिनोट कर दिया, सो यू ऑफ टी, ये इनपुट लिया मैंने। ओके जी, ले लिया साहब। नाउ जी ऑफ एस की जब बात करेंगे तो वो भी एक सिस्टम ले लिया जो कि है जी ऑफ एस, डायरेक्टली लिख लेता हूं, जो कि टाइप 0 सिस्टम है। 1 प्लस एस लिख लेता हूं एंड एस प्लस 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ, और टाइप 0 एस टू द पावर 0 यानी कि कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि एस टू द पावर 0 है, टाइप 0 सिस्टम है। ठीक है, ओके। नाउ एक सिस्टम लेता हूं मैं जी ऑफ एस जिसमें टाइप ले लेता हूं, ठीक है, एस प्लस 2 ये ले लिया मैंने टाइप, एस प्लस 3 लिख लिया। एक और सिस्टम ले लेता हूं जिसमें टाइप 2 कर लेता हूं मैं, एस प्लस 2, दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर, एस प्लस 4 ये लिख लिया मैंने। 3 टाइप के मैंने सिस्टम ले लिए और इनपुट मेरे पास है दिस। अब हम स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहे हैं। सर स्टेडी स्टेट एरर जो आपने बताई ना, वो क्या बताई ये समझिए, स्टेडी स्टेट एरर है वो आपने बताई कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस गुणा आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, 1 प्लस जी ऑफ एस। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, आर ऑफ एस जो कि इसका आर ऑफ एस यदि आप फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा 1 बाई एस, 1 बाई एस आ जाएगा। तो ये लिमिट s टेंड्स टू 0 s गुना आर ऑफ s जो कि है 1 बाई एस, ठीक है, ये क्या है 1 बाई एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। जी ऑफ एस इसमें से ये पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, तीनों को हम समझेंगे 1 बाई 1। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। यदि आपका इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट है, ये यूनिट स्टेप इनपुट के लिए बात हो रही है, यूनिट स्टेप इनपुट है भाई, यूनिट स्टेप इनपुट। यदि आपका इनपुट यूनिट स्टेप है तो एरर क्या क्या हो सकती है भैया, एरर पूरी की पूरी डिपेंड करने वाली है अब जी ऑफ एस क्या है उस पे। यस और नो, आपने इनपुट ले लिया यूनिट स्टेप, आपकी एरर अब पूरी डिपेंड करेगी इस पे, यानी कि इसको यदि मैं अंदर लेके जाऊं तो ये बनेगा 1 प्लस लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, है ना। अब ये पैरामीटर डिसाइड करेगा कि एरर क्या होगी। सो एरर यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारी बुक में हम पढ़ते हैं कि इसको 1 प्लस ये लिख देते हैं, दिस कहानी को लिख देते हैं केपी। अब केपी डिसाइड करेगा कि एरर क्या होगी। इतनी बात समझ में आई आपको? कौन डिसाइड करेगा भैया? केपी डिसाइड करेगा। तो यहां पे एरर बोल दिया गया, एरर इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस केपी, वेयर केपी इज द पोजीशन एरर कांस्टेंट, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट। यहाँ पे केपी है आपका लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, यस और नो, यही केपी है। तो ये एरर होती है, कौन सी एरर? स्टेडी स्टेट एरर। मैंने बोल दिया दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट एरर। किसके लिए? जब आपका इनपुट हो यूनिट स्टेप इनपुट। कौन सा हो राजा जी? यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ये है फॉर्मूला। ओके, नाउ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और कहानी में क्या लेके आते हैं हम देखो, आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट हटा दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं बोलने जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। अगेन एरर इज नथिंग बट ये एरर स्टेडी स्टेट एरर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ क्या था भाई साहब? जी ऑफ एस। ये पूरी कहानी थी, है ना।
तीन टाइप के इनपुट के लिए इसको मैं डिफाइन कर देता हूं ऑलरेडी। आर ऑफ एस ले लो आप 1/s, दैट इज द, ये किसके लिए है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। एक बार आर ऑफ एस हम ले लेते हैं 1/s², और ये किसके लिए है, आपके आर ऑफ टी यूनिट रैंप के लिए। एक बार आर ऑफ एस हम ले लेते हैं 1/s³ के लिए, और ये है आपका t²/2 u ऑफ t के लिए, यानी पैराबोलिक इनपुट के लिए, है ना। तीनों के लिए ले लेते हैं हम। अब ध्यान से जरा देखिएगा, e ऑफ s लिमिट s टेंड्स टू 0, s यदि इसको यूनिट स्टेप ले लेता हूं तो ये 1/s हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस, तो ये गेट कैंसल। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड g ऑफ s, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। सो इसको आपने बोल दिया kp, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस kp वाला फॉर्मेट। ये एरर जब इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट हो तो ये होती है। लेकिन मान लो इनपुट जो है दैट इज द इनपुट क्या है, अब हम ले लेते हैं इनपुट को दिस 1/s²। सो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s गुणा 1/s² डिवाइड बाई 1 प्लस g ऑफ s, ये गॉट कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा s प्लस s g ऑफ s। अब यदि यहाँ पे आप e ऑफ s की वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/s तो 0 है जब आप रखते हैं, तो सीधी बात हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ g ऑफ s। सो ये एरर कौन से केस में हो गई, इसको हम इंटायर कहानी को बोलते हैं KV, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, जिसे वहां KP बोले पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट KV। और इस KV की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, लिमिट s टेंड्स टू 0 s g ऑफ s, ये हो जाएगी। अलग अलग इनपुट पे कहानी अलग अलग बदल रही है यहाँ पे। और यदि आपका इनपुट होता ये अपना पैराबोलिक होता तो उस केस में क्या होती, कहानी समझिएगा जरा। उस केस में e ऑफ s हो जाता, डायरेक्ट लिख दूं s/s³ डिवाइड बाई 1 प्लस g ऑफ s, ये एक बार कैंसिल हो गया, यहाँ बचा s² प्लस s² g ऑफ s बचा। अब जैसे ही लिमिट s टेंड्स टू 0 आप रखते हैं तो ये तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0 s² g ऑफ s। इस पूरे कोफिशिएंट को बोल सकते हैं आप KA, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द एरर। अब आप इसको मैं समराइज करता हूँ। समराइज क्या करता हूँ, यदि आपके पास किसी सिस्टम में तीनों इनपुट एक साथ आपने लगाए हैं, किसी भी सिस्टम में आपके पास एक सिस्टम था, इस सिस्टम में आपके पास u ऑफ t प्लस r ऑफ t प्लस पैराबोलिक के लिए p ऑफ t लिख लेता हूँ, ये तीनों एक साथ लगे हैं, और इस सिस्टम की आप एरर की बात कर रहे हैं और वो एक स्टेडी स्टेट एरर है, तो फॉर्मेट क्या बनेगा, 1 प्लस kp प्लस 1/kv प्लस 1/ka, ये फॉर्मेट बनेगा। एरर कुछ नहीं, डायरेक्ट आंख मीच के आपको ये निकाल लेना है। और अब आपको यहां कोई पूछे कि व्हाट इज द KP, सो दिस इज द पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। आपके पास KV पूछेगा, सो दिस इज नथिंग बट लिमिट s टेंड्स टू 0 s g ऑफ s। आपसे यदि कोई KA एक्सेलरेशन वाला पूछेगा, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 s² g ऑफ s, ये फॉर्मूला है। अब ये कहानी आप देखो याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि आपके पास तो मेन फॉर्मूला है। और मेन फॉर्मूला कौन सा सर, एरर इज नथिंग बट r ऑफ s डिवाइड बाई 1 प्लस g ऑफ s। बस ये फॉर्मूला यदि याद रख लेंगे तो पूरी दुनियादारी आप निकाल लेंगे। किसी भी इनपुट के लिए पूछा जाए, किसी भी g ऑफ s के लिए पूछा जाए, सब कुछ कर लेंगे, यस और नो। अब देखो यहां पे जो फाइनलाइज किया हमने चीजों को विद रिस्पेक्ट टू इनपुट किया है। अब जरा ध्यान से देखो, ये g ऑफ s क्या होगा, ये डिसाइड करेगा kp क्या होगा, g ऑफ s क्या होगा, ये डिसाइड करेगा kv होगा, g ऑफ s जो भी होगा वो डिसाइड करेगा ka क्या होगा, यस और नो। अब देखो g ऑफ s जो कि इनपुट है, ट्रांसफर फंक्शन है उसका टाइप 1 हो सकता है, टाइप 0 हो सकता है, टाइप 2 हो सकता है। ये तीन चीजें हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। जो मैंने पहले लिया था s+1 s+2, ठीक है, और ये हो जाएगा
s+1 s+2 ले लिया, और एक और ले लेते हैं जिसमें टाइप 1 ले लेते हैं, s+1 s² s+3। टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0, 3 टाइप से हो सकता है ये, बस इससे ज़्यादा मेरे को लेना भी नहीं है इनपुट जो मैंने लिए हैं उनके रिस्पेक्ट में। अब देखो जरा, आपका एक इनपुट यदि यूनिट स्टेप है तो उसके लिए एरर पक्का होगी ये ना। केपी जो होगा भाई साहब, वो केपी होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s होता है। अब देखो, यदि इसमें आप रखोगे, यदि टाइप 0 है, ये जो सिस्टम है दैट इज द टाइप 0 सिस्टम, ये सिस्टम है टाइप 1 सिस्टम, ये सिस्टम है टाइप 2 सिस्टम, है ना। टाइप 0 सिस्टम है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, यस और नो। अरे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रखो, कुछ कांस्टेंट आएगा ना, ये आएगा t = 0 के लिए। तो अब एरर हो जाएगी क्या, 1/1 + k। लेकिन यदि ये टाइप 1 होता, टाइप 1 सिस्टम होता, लिमिट g ऑफ s, ये ले लो g ऑफ s, इसकी वैल्यू 0 रखो, 1/0 इज नथिंग बट द इनफाइनाइट। k की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। इस केस में एरर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी इस केस में e ऑफ s इज नथिंग बट 1/1 + इनफाइनाइट दैट इज नथिंग बट द 0। ओके, टाइप 2 सिस्टम ले लेते हैं। टाइप 2 सिस्टम में भी ये हो जाएगा इनफाइनाइट, एरर हो जाएगी 0। तो यहां से क्या बात निकल के आती है, बात ये निकल के आती है कि यदि आपने इनपुट लिया, इनपुट आपने लिया u ऑफ t, यूनिट स्टेप u ऑफ t, और यदि आपने टाइप 1 से टाइप 0 सिस्टम लिया, है ना, g ऑफ s में आपने लिया टाइप 0 सिस्टम, देन ओनली यू विल गेट द एरर। जो भी एरर होगी वो कांस्टेंट टर्म आएगी, सिर्फ और सिर्फ टाइप 0 के लिए। लेकिन फॉर द सेम इनपुट यदि g ऑफ s जो है उसका टाइप 0 से बड़ा है, 1 है या 2 है, तो इस केस में आपकी एरर जो मिली वो मिली 0। बात समझ में आ गई, ये आपने देखा हुआ है। अरे सब आपको पता है, मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान रखो। यहां से फाइनल कंक्लूजन दे देता हूं। यदि इनपुट है आपका r ऑफ s जो है वो है यूनिट स्टेप इनपुट, सो आपको एरर जो मिलेगी ना वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टाइप 0 के लिए कांस्टेंट, ये मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टाइप 0 के लिए। व्हाट अबाउट टाइप 1 एंड 2? टाइप 1 एंड 2 के लिए इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, अब इनपुट को मैं चेंज करता हूं। अब इनपुट मैंने ले लिया, यूनिट रैंप ले लेते हैं, अब जो एरर आएगी ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आएगी कांस्टेंट फॉर टाइप 1 के लिए, टाइप 1 के लिए। ओके, सो टाइप 0 के लिए क्या आएगी, टाइप 0 के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, टाइप 0 के लिए वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, टाइप 2 के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब यदि e ऑफ s इनपुट अब ले लेते हैं पैराबोलिक, ये तो आपको कहानी मैंने क्लियर कर दी। अब इनपुट ले लेते हैं पैराबोलिक इनपुट, यानी कि t²/2, आप यहां लिखिए पैराबोलिक इनपुट। अब पैराबोलिक इनपुट ले लिया तो एरर जो आएगी ना कांस्टेंट, वो सिर्फ और सिर्फ आएगी किसके लिए, एरर कांस्टेंट आएगी टाइप 2 सिस्टम के लिए। टाइप 0 सिस्टम और टाइप 1 सिस्टम के लिए एरर की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, सीधी बात है, जो कि आप जानते हैं। ठीक है।